बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है ज्योमेट्री, आज हम इसमें एक्सरसाइज 10.10 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 268 पेज पर मौजूद है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो आते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइड में ये 5 प्रॉपर्टीज़ लिख के है जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो उसी लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ को पढ़े थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर उसी लेक्चर को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने इन्हीं प्रॉपर्टी को सीख लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अप्लाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड फाइंड इफ़ द फॉलोइंग ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट आर नॉट। यहाँ पर ये है कि हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ है इसको हम यूज़ करेंगे और इसी की मदद से हम ये साबित करेंगे कि हमारे पास ये जो गिवन ट्रायंगल है, यहाँ पर हमें कुछ ट्रायंगल गिवन है, वो हम फाइंड आउट करेंगे कि आया वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट ए है इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फिगर हमें गिवन है। ठीक है, बुक में इस तरह का फिगर है। तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल है। इसी तरह कंबाइन गिवन है, लेकिन ये हमारे पास कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें पहला ट्रायंगल ये है ABC है, पहला ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल है ADC। तो हम ये प्रूव करेंगे, ये चेक करेंगे कि आया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास जो ट्रायंगल ABC है आया ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल के, ट्रायंगल ADC कि आया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसी ट्रायंगल में देखेंगे कि इसमें गिवन डेटा कौन सा है। ठीक है, गिवन डेटा हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले देख सकते हैं यहाँ पर एंगल B है जिसका मेजरमेंट कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल D है, इसका मेजरमेंट, ये दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, सेम पोजीशन पर एंगल है और ये दोनों एंगल जो है दोनों का मेजरमेंट क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ से इसमें हमारे पास ये जो 5 नंबर जो लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें हमने ये सीखा था कि राइट हाइपोटेन्यूस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट हाइपोटेन्यूस साइड। मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी हम राइट एंगल ट्रायंगल को के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर आर का मतलब था राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद क्या है, एच है, तो एच का मतलब है हाइपोटेन्यूस। मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का लेंथ सेम होना चाहिए और साथ में एक साइड का लेंथ, इसका मतलब है साइड, एक साइड का लेंथ सेम होना चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, हाइपोटेन्यूस लेंथ और साथ में किसी एक साइड का लेंथ सेम हो, तो ये दोनों ट्रायंगल फिर क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि नाउ हमारे पास जो एंगल B है ये बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये है कि ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल इसके साथ हम लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है हाइपोटेन्यूस लेंथ। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 90 डिग्री है, जिस तरह हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा है, ठीक है, कि जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो 90 डिग्री के सामने जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास जो एंगल B है इसके सामने ये लाइन सेगमेंट है CA, तो ये इसका हाइपोटेन्यूस है। और दूसरे ट्रायंगल में ये हमारे पास एंगल D है और ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये जो लाइन सेगमेंट है ये BCA है, तो ये भी इसका हाइपोटेन्यूस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल में ये जो CA लाइन सेगमेंट है ये दोनों के लिए कॉमन लाइन सेगमेंट है और दोनों के लिए क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि CA लाइन सेगमेंट बराबर है CA का, मतलब दोनों जो है दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए ये साइड कॉमन है और ये Q है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है इसमें। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है और ये कौन सा लाइन सेगमेंट है, ये दरअसल में हाइपोटेन्यूस है।
और साथ में ये है कि एक साइड का लेंथ सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सी बी का लेंथ 7 सेंटीमीटर है और साथ में सी डी का लेंथ भी 7 सेंटीमीटर है, तो दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ बराबर है। इसके साथ हम ये लिखेंगे कि सी बी लाइन सेगमेंट ये बराबर है या कांग्रुएंट है किसके, सी डी लाइन सेगमेंट का, ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने RHS की मदद से ये प्रूव किया कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ये दोनों ट्राइंगल सेम है, कांग्रुएंट है। क्यों कांग्रुएंट है, क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों में हाइपोटेन्यूज लेंथ सेम है और साथ में किसी ये जो एक साइड का लेंथ है, ठीक है, CB और CD दोनों का लेंथ क्या है, दोनों का लेंथ सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो बाय RHS प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की मदद से हमने ये साबित किया कि ट्राइंगल ABC, यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है ये कांग्रुएंट है किसका, ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो दोस्तों ये इसमें पहला पार्ट था। अब इसमें पार्ट B है, इसमें ये दो ट्राइंगल गिवन है, तो इसको मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, ठीक है। हमारे पास पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल है DEF। करिस्पॉन्डिंग एंगल और करिस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एंगल A का करिस्पॉन्डिंग एंगल D है, एंगल B का एंगल E और एंगल C का एंगल F है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो गिवन डेटा है वो हम चेक करेंगे कि इसमें गिवन कौन से पॉइंट्स मौजूद है, ठीक है। हम ये चेक करने वाले हैं कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ये कांग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, मतलब ये चेक करने वाले हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें हम जो है किसी भी प्रॉपर्टीज़ को जो है हम यूज़ करेंगे और इसी की मदद से हम ये साबित करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें हम गिवन डेटा भी चेक करेंगे कि इसमें गिवन डेटा क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल A का करिस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर एंगल D है और दोनों मेजरमेंट में क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल A ये बराबर है या कांग्रुएंट है किसका, एंगल D का, और Q इक्वल है क्योंकि दोनों का मेजरमेंट क्या है 60 डिग्री, ठीक है। साथ में AC लाइन सेगमेंट और इसका जो करिस्पॉन्डिंग साइड है इसी ट्रायंगल में वो क्या है, DF लाइन सेगमेंट। तो AC लाइन सेगमेंट का लेंथ है 1.2 सेंटीमीटर, DF लाइन सेगमेंट का लेंथ है 1.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ बराबर है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे इसके साथ कि AC लाइन सेगमेंट ये कांग्रुएंट है DF लाइन सेगमेंट का, ठीक है। दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड है और दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों का लेंथ क्या है 1.2 सेंटीमीटर। और इसके अलावा एंगल C का करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल F, दोनों का मेजरमेंट सेम है 55 डिग्री और 55 डिग्री। तो ये हम लिखेंगे कि एंगल C इज़ कांग्रुएंट टू एंगल F और इसका मेजरमेंट कितना है 55 डिग्री। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि इसमें एंगल साइड एंगल ये साइड है और ये एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर हम जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है दरअसल में यूज़ करेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था कि एंगल साइड एंगल कांग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल हो, ठीक है। मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल में एंगल और दोनों एंगल के दरमियान जो साइड हो अगर वो कांग्रुएंट हो तो दोनों ट्राइंगल फिर क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो बाय ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ASA एंगल साइड एंगल, ठीक है। सो बाय ASA ट्राइंगल ABC ये कांग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी की मदद से हमने ये दो ट्राइंगल कांग्रुएंट प्रूव किए। अब पार्ट C में इसी तरह का ट्राइंगल गिवन है, तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रा किया है, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, ठीक है, कंबाइन गिवन है। तो सबसे पहले मैं इसको अलग कर रहा हूँ ताकि ये आपको सही समझ आ सके, ठीक है। इस तरह मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ये पहला वाला ट्राइंगल बन गया और ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका दूसरा वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्राइंगल है MJK,
के, ठीक है। पहला ट्राइंगल ये है, ट्राइंगल एम जे के, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एम जे और के है, ठीक है। और साथ में ये कौन सा ट्राइंगल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एल के जे, एल के जे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल जे है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, तो यहाँ पर ऊपर ये एंगल कितना है, इसका मेजरमेंट 40 है। तो ये कंबाइन, और ये नीचे वाला एंगल कितना है 20, तो ये कंबाइन कितना एंगल बन गया 40 + 20 क्या आता है 60। मतलब ये है कि ये एंगल क्या है, अगर हम इसको इस तरह सेपरेट करें तो ये एंगल कितना बनता है, ये हमें मिल जाता है टोटल एंगल 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो साइड है यहाँ पर हमने अलग किया है, तो इसमें सिर्फ ये नीचे वाला एंगल जो है यहाँ पर अलग हुआ है। तो इसका मेजरमेंट कितना है, नीचे वाले का मेजरमेंट कितना है, वो हमारे पास है 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये जो एल के जे ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ये एंगल के है, एंगल के इसके लिए अलग हुआ है। तो एंगल के का पूरा मेजरमेंट कितना है, यहाँ पर है 55 और यहाँ पर नीचे कितना है 20। तो 55 और 20 क्या आता है 75। तो ये कितना एंगल बन गया 75 डिग्री, ठीक है। और साथ में ये जो लाइन सेगमेंट है इसके साथ ये नीचे वाला एंगल है, ये कितना है, ये 20 डिग्री है। तो इस तरह हमने इसको अलग किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आया ये दोनों ट्राइंगल जो है हमारे पास जो एम जे के ट्राइंगल है, आया ये कांग्रुएंट टू ट्राइंगल एल के जे है या नहीं है, एल के जे, ठीक है। हम ये चेक करने वाले हैं कि ये कांग्रुएंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम करिस्पॉन्डिंग एंगल इसमें चेक करेंगे, या करिस्पॉन्डिंग साइड जो गिवन डेटा है इसमें वो चेक करेंगे, ठीक है। तो एंगल जे का यहाँ पर करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल जे का है एंगल के, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट 60 डिग्री है, यहाँ पर 75 डिग्री है, तो दोनों का मेजरमेंट डिफरेंट है। और इसमें किसी साइड लाइन भी गिवन नहीं है। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कोई भी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी में हमारे पास जो पहला प्रॉपर्टी है वो साइड के लिए है कि तीनों साइड का लेंथ सेम होना चाहिए। तो इसमें तीनों साइड का जिक्र कोई नहीं है कि सेम है या नहीं है। यहाँ पर है 2 साइड और एक एंगल, तो इसमें ये गिवन नहीं है कि कोई 2 साइड या एक एंगल कांग्रुएंट है, ठीक है। यहाँ पर है 2 एंगल एक साइड, तो इसमें कोई 2 एंगल या एक साइड जो है वो कांग्रुएंट नहीं है, सेम नहीं है। और इस तरह ये भी इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम कोई भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो मीन कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट नहीं है। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि इन द गिवन फिगर नन ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड। मतलब ये है कि ये हमारे पास ये जो गिवन फिगर है इसमें कोई भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं हो रही। तो मतलब ये हुआ सो ट्राइंगल एम जे के इज़ नॉट कांग्रुएंट टू, ठीक है। इसके ऊपर हम इस तरह ये निशान लगाएंगे कि ये कांग्रुएंट नहीं है। कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल एल के जे, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है। अब इसमें जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर ये 2 ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि आया ये दोनों कांग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं इसमें यहाँ पर हमारे पास जो GH लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर इसके ऊपर ये एक लाइन गिवन है, इस तरह एक डैश बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर LM के ऊपर भी इस तरह एक डैश बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि GH और LM करिस्पॉन्डिंग साइड है और दोनों लेंथ में सेम है। इसके साथ HI और MN, यहाँ पर इसके ऊपर 2 डैश है, यहाँ पर इसके ऊपर भी 2 डैश है। तो ये दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड है और लेंथ में सेम है। LN और GI दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड है और लेंथ में क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि ट्राइंगल GHI कांग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN, तो ये कांग्रुएंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इसमें क्या है, GH लाइन सेगमेंट कांग्रुएंट टू GH और LM दोनों कांग्रुएंट है।
दोनों सेम है, या इसके ऊपर ये एक डैश है, यहाँ पर एक डैश है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लेंथ में सेम है। साथ में एच आई लाइन सेगमेंट ये लेंथ में बराबर है एम एन लाइन सेगमेंट का, ठीक है। ये दोनों लेंथ में बराबर है, दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड है और लेंथ में सेम है। और इसके साथ जी आई लाइन सेगमेंट ये भी बराबर है, मतलब लेंथ में सेम है एल एन लाइन सेगमेंट के साथ, ठीक है। तो ये तीनों लाइन सेगमेंट जो है ये लेंथ में सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो पहला प्रॉपर्टी है कि साइड 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 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, तो इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड लेंथ में सेम है। तो हम ये लिखेंगे बाई एस एस एस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी प्रॉपर्टी की मदद से, एस 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 प्रॉपर्टी की मदद से हमने ये साबित किया कि हमारे पास जो ट्राइंगल जी एच आई ये कॉन्ग्रुएंट है किसका, ट्राइंगल एल एम एन। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ये प्रूव किया कि आया ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है फाइंड द अननोन साइड और एंगल ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल गिवन है, मतलब ये है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और इसके साथ ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, या तो हमने अननोन साइड या अननोन एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें पार्ट ए है, इसमें ये दो ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये हमें गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि इसमें करिस्पॉन्डिंग साइड्स और करिस्पॉन्डिंग एंगल मेजरमेंट में बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, ठीक है, कि एज हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी ये गिवन है, ठीक है। ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है, कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि इसमें करिस्पॉन्डिंग एंगल और करिस्पॉन्डिंग साइड मेजरमेंट में सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एंगल ए है जिसका मेजरमेंट कितना है 20 डिग्री। तो इसमें दूसरे ट्राइंगल में जो इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो मेजरमेंट में सेम, दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो एंगल ए 20 डिग्री है, इसका यहाँ पर जो करिस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, एंगल पी। तो यहाँ पर लिखा गया है एक्स, तो ये हमें अननोन है। तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये है सो एंगल ए ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा या इक्वल होगा, ठीक है। या हम सिंपली इस तरह लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो एंगल ए का मेजरमेंट कितना है 20 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी का मेजरमेंट क्या है एक्स। आर हम लिख सकते हैं कि x बराबर हो गया 20 डिग्री। तो इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। साथ में एंगल C इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल एंगल R है, तो दोनों फाइंड आउट है 70 डिग्री और 70 डिग्री। अब यहाँ पर है y, तो ये y क्या है, ये PR लाइन सेगमेंट का लेंथ, और इसमें AC लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो AC लाइन सेगमेंट और PR लाइन सेगमेंट दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड है, तो दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो इसके साथ हम ये लिखेंगे एंड AC लाइन सेगमेंट ये बराबर होगा किस कौन से लाइन सेगमेंट का, PR लाइन सेगमेंट का। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों लाइंस, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि दोनों में एक करिस्पॉन्डिंग साइड और करिस्पॉन्डिंग एंगल मेजरमेंट में सेम होंगे, ठीक है। तो AC लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट कितना है 12 सेंटीमीटर इक्वल टू PR का लाइन सेगमेंट क्या है y। तो मतलब ये है कि y की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। R इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसी क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट की।
अब इसमें पार्ट बी है, इसमें ये दो ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है। तो इसमें हमने या मिसिंग साइड या मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसमें एंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास ये जो टी यू लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर इसका मेजरमेंट मिसिंग है, और इसमें वी डब्ल्यू लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट क्या है, ये दोनों लाइन सेगमेंट मिसिंग है। तो इसको हमने अभी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे सोल्यूशन में कि एज हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल है एस टी यू, हम तरतीब से जाएंगे, ठीक है। इसमें तरतीब देखेंगे, एस टी यू ट्राइंगल एस टी यू ये कांग्रुएंट टू, इसमें हम तरतीब में जाएंगे, ठीक है। मतलब इसका नाम इस तरह हमने लिखा है एस टी यू, तो यहाँ पर इसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो डब्ल्यू एक्स वी, ठीक है, ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वी, ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है। तो कांग्रुएंट का मतलब ये होगा कि इसमें करिस्पॉन्डिंग साइड्स और करिस्पॉन्डिंग एंगल मेजरमेंट में सेम होंगी, ठीक है। मतलब ये है कि एस टी इसका करिस्पॉन्डिंग साइड क्या है, यहाँ पर है एक्स डब्ल्यू, ये दोनों मेजरमेंट में सेम होंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लाइन सेगमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें ये लाइन सेगमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट सेम है और ये मेजरमेंट में भी सेम होंगे, ठीक है। इसके साथ एस यू लाइन सेगमेंट और वी डब्ल्यू लाइन सेगमेंट ये दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड है और ये दोनों लेंथ में जो है वो सेम होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे कि नाउ टी यू लाइन सेगमेंट ये बराबर होगा, इसका जो करिस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, वी एक्स लाइन सेगमेंट। ये दोनों लाइन सेगमेंट लेंथ में सेम होंगे। तो टी यू लाइन सेगमेंट इक्वल टू वी एक्स का मेजरमेंट क्या है 8 सेंटीमीटर। तो मतलब ये है कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो टी यू भी कितना होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। और इसके साथ दूसरा क्या है, एस यू लाइन सेगमेंट ये बराबर होगा, इसका करिस्पॉन्डिंग साइड क्या है वी डब्ल्यू, ये दोनों मेजरमेंट में सेम होंगे। तो एस यू का मेजरमेंट कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह हम 7 सेंटीमीटर लगाएंगे। और वी डब्ल्यू हमें अननोन है तो ये अपनी जगह। तो इसका मतलब ये होगा कि वी डब्ल्यू का मेजरमेंट कितना है, वो भी हमारे पास क्या है, वी डब्ल्यू का मेजरमेंट क्या है, वो भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने टी यू लाइन सेगमेंट और वी डब्ल्यू लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट फाइंड आउट की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ये दो पार्ट्स मौजूद थे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें क्या है, लुक एट द फिगर। हम ये फिगर देखेंगे, ये हमारे पास गिवन फिगर है। इसमें क्या है, आर एस लाइन सेगमेंट एंड टी पी लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें हमारे पास ये जो आर एस लाइन सेगमेंट है ये पूरा आर एस लाइन सेगमेंट है, और साथ में क्या है टी पी, ये हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है ये टी पी लाइन सेगमेंट है जिसने एक दूसरे को क्या किया है, दोनों लाइन सेगमेंट ने बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि दोनों ने एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। मतलब ये है कि आर एस लाइन सेगमेंट है और टी पी लाइन सेगमेंट है, दोनों ने इसी पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है। मतलब ये है कि पी से लेकर ओ तक ये फासला और ओ से टी तक ये फासला, ये दोनों लेंथ में सेम होगा। साथ में आर ओ लाइन सेगमेंट और ओ एस लाइन सेगमेंट ये दोनों क्या है, ये दोनों लेंथ में सेम है, ठीक है। फिर इसमें पार्ट ए क्या है, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड इन द 2 ट्राइंगल पी ओ आर एंड टी ओ एस। इसमें पहला पार्ट ये है कि इसमें ये दो ट्राइंगल बन गए हैं। पहला ट्राइंगल है पी ओ आर, ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल है टी ओ एस, ये दोनों ट्राइंगल है। इसमें जो 3 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड है, इसमें जो इक्वल साइड की जो पेयर्स है वो कौन से है वो हमने लिख देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है कि इसमें जो पेयर्स ऑफ इक्वल साइड है वो कौन सी है, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले इसका हम पार्ट 1 लिखेंगे, ठीक है, पार्ट ए। तो यहाँ पर ये डैश है और यहाँ पर भी एक डैश है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टी ओ लाइन सेगमेंट और पी ओ लाइन सेगमेंट ये दोनों लाइन सेगमेंट सेम में लेंथ में सेम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि टी ओ लाइन सेगमेंट ये बराबर है किसका, पी ओ लाइन सेगमेंट का, ठीक है। ये दोनों लाइन सेगमेंट में सेम है, ये इसमें पहला पेयर बन गया, ठीक है। दूसरा पेयर क्या है इसमें, इसके साथ है आर ओ लाइन सेगमेंट और एस ओ लाइन सेगमेंट, ये दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड है और दोनों लेंथ में सेम होंगे, ठीक है। हम लिखेंगे कि आर ओ लाइन सेगमेंट
ये बराबर होगा एस ओ लाइन सेगमेंट का, ठीक है। ये दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड है और लेंथ में सेम है, ये तो ये दूसरा पेयर बन गया। इसमें जो तीसरा पेयर है, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है पी आर और इसके साथ क्या है एस टी लाइन सेगमेंट। ये दोनों लेंथ में सेम होंगे, दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड है और लेंथ में सेम है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि पी आर लाइन सेगमेंट ये बराबर है एस टी लाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो इसमें जो पहला पार्ट था वो ये था कि इसमें जो तीन पेयर्स हैं इक्वल साइड के, वो कौन से हैं, तो ये जो हमारे पास ये तीनों पेयर है इक्वल साइड के, ठीक है। अब इसमें पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में क्या है, यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल के नेम्स गिवन है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो पहला क्या है, ट्रायंगल पी ओ आर इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एस टी ओ, कि आया ये स्टेटमेंट ठीक है या क्या है, ट्रायंगल पी ओ आर इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल टी ओ एस। तो सबसे पहले इसको मैं इस तरह अलग कर रहा हूँ ताकि आप लोग सही तरीके से समझ जाए, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बन गया, आर यहाँ पर है पी, यहाँ पर क्या है ओ, और इसको सेपरेट कर रहा हूँ। तो चलो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह आ गया, ठीक है, टी एस ओ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन निशान है और यहाँ पर तीन निशान है, यहाँ पर दो निशान है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर दो निशान है, ठीक है, यहाँ पर एक निशान है, यहाँ पर एक निशान। अब हम ये नेम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा नेम जो है ये ठीक है। पी ओ आर दोनों में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर है एस टी ओ ठीक है या टी ओ एस ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पी ओ आर लिखेंगे, ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है। हम इसी तरतीब से गए हैं पी ओ और आर। तो यहाँ पर हम ये देख ले कि यहाँ पर पी ओ यहाँ पर एक डैश है, ठीक है, और आर जो हमने ये नाम पढ़ा है पी ओ और आर, तो यहाँ पर दो डैशेस है। तो बी हम इसी तरतीब से जाएंगे, ठीक है, कि पहले एक डैश और फिर दो डैश, तो टी ओ और एस, तो ये ठीक है, ठीक है, कि ट्रायंगल टी ओ एस। और ये एस टी ओ गलत है। ये क्यों गलत है, इसलिए गलत है कि यहाँ पर पी ओ आर, तो यहाँ पर पी ओ जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो यहाँ पर एक डैश लगाए हैं। तो एस टी ओ में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसी तरह स्टार्ट करेंगे, एस टी ओ, तो यहाँ पर तीन डैशेज़ है और यहाँ पर एक डैशेज़ है। तो यहाँ पर जो करिस्पॉन्डिंग साइड है जिस तरह हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरी ट्रायंगल में उसी करिस्पॉन्डिंग साइड से हम भी उसी तरह प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें पार्ट बी में क्या है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इज़ ट्रू, ये इसमें ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, इज़ ट्रू स्टेटमेंट। और ये हमारे पास ये जो पहला वाला है ये इसमें फॉल्स है। तो दोस्तों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर है द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 90 डिग्री। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल की मेजरमेंट कितनी है, वो है 90 डिग्री। कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। द मेजर ऑफ इट्स हाईपार्टिन्यूस एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसमें जो हाईपार्टिन्यूस है इसका लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर और बेस का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ ट्राइंगल कांग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो हमने इसी इंफॉर्मेशन से एक ट्राइंगल ड्रा करना है जो इसी ट्राइंगल को कांग्रुएंट होगा। तो मतलब ये है कि हमने सिंपल एक ट्राइंगल ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो आते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को इसी कॉपी में सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी सीखा है, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल जो है हमने डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल हमने जो है ड्रा किए थे, तो उसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल को भी ड्रा किया था, ठीक है। तो अब हम इसी इंफॉर्मेशन की मदद से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर एक एंगल है, हाईपार्टिन्यूस है और बेस लेंथ है। तो इसमें सबसे पहले हम बेस लेंथ ड्रा करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में हाईपार्टिन्यूस लेंथ और बेस लेंथ गिवन हो और साथ में एंगल 90 डिग्री, तो सबसे पहले हम जो है बेस लेंथ को ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेस लेंथ ले रहे हैं, इसका लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ जिसका लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। इसको हम नाम बी देख सकते हैं, ठीक है। इसी लाइन सेगमेंट को हम नाम बी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास क्या है पॉइंट बी है।
तो ये हमारे पास जो है इसमें बेस लेंथ बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसी एक पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको पॉइंट ए पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट ए पर हम कंपास को रखेंगे, 90 डिग्री एंगल कंपास की मदद से हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह हम आर्क बनाएंगे, फिर इसी पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे, इसी आर्क को हम कट करेंगे, तो ये कितना एंगल बन गया, ये हमारे पास 60 बन गया। इसको हम दोबारा कट करेंगे तो ये 120 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपास इस तरह रखेंगे, यहाँ पर आर्क बनाएंगे, मतलब इसी 60 को हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पर इसको इसी तरह। ठीक है, ये हमें ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, 90 डिग्री एंगल के लिए। अब इसको हम पॉइंट ए के साथ मिलाएंगे इसी तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना एंगल बन गया, ये हमारे पास 90 एंगल बन गया। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री एंगल के सामने जो लाइन सेगमेंट आता है वो कितना वो क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस का लेंथ कितना है, वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अब हम कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और उसका लेंथ जो है हम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंपास 6 सेंटीमीटर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंपास को 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर मैंने कंपास को ओपन किया है। ठीक है, अब ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस का लेंथ इसी साइड मतलब इसी तरफ आएगा। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को पॉइंट बी पर रखेंगे और यहाँ पर इसी हमारे पास ये जो रे है इसको हम कट करेंगे इसी तरह। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गया और इसको हम मिलाएंगे। ठीक है, पॉइंट बी और ये पॉइंट हम मिलाएंगे, तो ये है ए बी और फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सी बन गया। ठीक है, और यहाँ पर इसका लेंथ हम लिख सकते हैं, इसका लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया जो कि इसी इंफॉर्मेशन के साथ ये एक कांग्रुएंट ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड कांग्रुएंट ट्राइंगल। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड कांग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 था। फिर इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर को आप लोगों ने लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। थैंक्स।